नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज का जो खास मुद्दा, अहम मुद्दा आज हमने रखा है पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत जारी है और इस भिड़ंत के बीच अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर हावी होता जा रहा है। बॉर्डर पर टकराव के बाद अब अफगानिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान को उसके कारोबार पर चोट मार रहा है। खून और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकते, ये चेतावनी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी थी, लेकिन अब वही बात उल्टी पड़कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है, क्योंकि मुल्ला बिरादर्स पर पाक की किसी चेतावनी का कोई भी असर नहीं हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया है और सख्त संदेश देने के लिए अपना बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से बंद कर दिया है। इसका असर इतना गहरा है कि पाकिस्तान का सीमेंट उद्योग अफगान कोयले के बिना बैठ गया है, दब गया है। दवा निर्यात ठप हो चुकी है। फल सब्जियों की मंडियां सड़ रहे माल से भर चुकी है। अब मजबूरी में शहबाज के मुल्क को दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और इसके साथ साथ मोजाम्बिक से महंगा कोयला मंगवाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें 30 से 32 हजार से बढ़कर के 42 से 45 हजार रुपए प्रति टन हो चुकी है। अब समझिए जरा, अफगानिस्तान को जाने वाली 187 मिलियन डॉलर की दवाएं फैक्ट्रियों में पूरी तरीके से फंसी हुई है, जिनमें से कई दवाएं जो है पाकिस्तान के स्थानीय बाजार में बेची भी नहीं जा सकती है। उधर तालिबान की हम बात करें तो तालिबान ने फुर्ती दिखाते हुए अपना व्यापार भारत, ईरान, टर्की और मध्य एशिया की ओर मोड़ दिया है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और मजदूर अरबों का नुकसान झेल रहे हैं पाकिस्तान में। कुल मिलाकर अगर कहें तो पाकिस्तान में हालात जो है जर्जर हो चुके हैं, इस कदर खराब हो गए हैं कि उसका पूरा कारोबारी वर्ग जो है सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जहां फल सब्जियों के दाम दोगुने तिगुने हो चुके हैं, मंडियां ठप पड़ी हैं और नुकसान अरबों खरबों का जा पहुंचा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, सवाल बड़े खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है अपने परेशानियों वाले अंबार से जूझता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। खून और कारोबार कब तक साथ साथ चलेगा, ये अब बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। कैसे निकलेगा पाक अफगान के बीच जो ये तनाव है, इसका समाधान? आतंक के साथ कैसे होगी पड़ोसी देशों से दोस्ती, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और जो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है वो ये कि पाकिस्तान के कारोबारियों का कसूर आखिर क्या है, पाकिस्तान में रहना क्या कसूर है, और वही क्या नुकसान की भरपाई करेगी शहबाज सरकार? शहबाज सरकार जो कारोबारी वहां पर नुकसान झेल रहे हैं, उनकी भरपाई करेंगे क्या? इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से खून और कारोबार एक साथ चलाने की कोशिश शहबाज और मुनीर जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच गरीब जनता को कब महंगाई से छुटकारा मिलेगा? गरीब जनता वहां पर आवाम चीख चीख कर पूछ रही है, कब आटा दाल चावल मिलेगा, कब सही दाम पर ये सब चीज मिलने वाली है? कैसे सामान्य होंगे पाक अफगान में हालात? ये पूछा जा रहा है कि जो स्थिति नाजुक बनी हुई है अफगान के बीच, तालिबान के बीच, पाकिस्तान के बीच, वो कैसे ठीक होंगे? वही अब एक और जानकारी आपके सामने रख दे। पाक के लिए बंद अफगान के रास्ते, अब अफगानिस्तान जो है, तालिबान जो है सीधे तौर पर कह चुका है कि रास्ते बंद है पाकिस्तान के लिए, गेट्स आर क्लोज्ड। बिना कोयला पाक का सीमेंट उद्योग पूरी तरीके से ठप हो चुका है। पाकिस्तान पर असर ऐसे पड़ रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया से महंगे कोयले का आयात किया जा रहा है। अब ये देखिए, जिस तरीके से अगर कहे सेकंड जो इनका ऑप्शन होता है वो इंडोनेशिया होता है। इंडोनेशिया से अब ले रहे हैं बड़े दामों पर। मंडियों में खड़े आपको बता दें, मंडियों में सड़े रहे हैं फल सब्जियां, और इसकी जो ट्रक है ना, वो इस वक्त फल सब्जियों के नजर आ रहे हैं इनके मंडियों में सड़े हुए सामान के साथ, सड़े हुए पदार्थों के साथ। 187 मिलियन डॉलर की दवाएं फैक्ट्रियों में फंसी हुई है और ऐसे में आपको बता दें किस तरीके से अरबों खरबों का यहाँ पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ये दवाइयों को लेकर के जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, मजदूर जो है नुकसान का यहाँ पर उठाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि और
और लगातार ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि इनका आखिर दोष क्या है, इनका कसूर क्या है। महज ये पाकिस्तान में रह रहा है, ये इनका दोष है। कई इलाकों में दोगुने हुए फल सब्जियों के दाम। अब देखिए, हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि फल सब्जी दोगुने तिगुने रेट्स पर बिक रही है, अरबों खरबों में जा पहुंचा है पाकिस्तान का नुकसान। अब पाकिस्तान को चौतरफा नुकसान झेलना पड़ रहा है, चौतरफा नुकसान वहां के कारोबारियों को, वहां के मजदूरों को, वहां पे वर्कर्स को। तालिबान ने बढ़ाया भारत के साथ अपना व्यापार। अब देखिए, दूसरी तरफ तालिबान ने इसे हाथों हाथ लिया है। तालिबान ने इस मौके का फायदा उठाया, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाई, ईरान, टर्की और मध्य एशिया की ओर मुड़ा रुख। अब देखिए किस तरीके से सीधे तौर पर तालिबान ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तान इस तरीके से करतूत करेगा तो भारत के साथ, जिस तरीके से हम बता दें, जानकारी आपको साथ साथ दे रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त की स्थिति किस तरीके से नाजुक हो चली है। नाजुक इस वक्त वजह से भी क्योंकि वहां पर कारोबार जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। भारत अफगान ने किस तरीके से पूरी तरीके से कारोबार के रास्ते बंद कर दिए हैं और कटोरा लेने पर विवश कर दिया है पाकिस्तान को, वहां के कारोबारियों को। और इसी को लेकर के आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, खास गेस्ट मेरे साथ जुड़ने वाले, उन सभी का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी आप ही से रहेगा। अब तो आप इनकार कम से कम नहीं करेंगे कि आपके यहाँ पे स्थिति ठीक है। अभी मैंने दिखाया रेट्स, ये पूरा एनालाइज डेटा है सर। पाकिस्तान में किस तरीके से कटोरा लेने की, भीख मांगने की आदत है, वो हमने दिखाई अभी। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा, जब दो मुल्क हैं, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, और आपने खुद बताया कि दोनों के दरमियान ट्रेड के हालात क्या है कि बिल्कुल बॉर्डर बंद, और वहां पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी बिल्कुल वहां पे रुक चुकी है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ये कहना कि एक मुल्क के साथ आपकी ट्रेड बंद हो जाए और वो मुल्क जिसके साथ ट्रेड पे आपकी सारी इकोनॉमी डिपेंड भी नहीं करती है, उससे एक मुल्क जो है वो हाथ में भीख का जो कटोरा होता है वो लेकर खड़ा कैसे हो सकता है। तो इस लिहाज से ये असेसमेंट ही बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नुकसान नहीं है कि आपकी इकोनॉमी को जान के लाले यहां पर पड़ जाए। और इसके पीछे एक वजह भी है, ये जो इस तरह के हमने अपने बॉर्डर बंद किए, वजह क्या है? जब वहां से हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे, वहां से हमारे ऊपर हमले प्लान किए जाएंगे, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम फिर भी वहां से ट्रेड इस तरह से ओपन हो, मतलब इस तरह ओपन होने दें? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आपको मीठा लगे वो सही और जो आपको कड़वा लगे तो उसको आप बिल्कुल भी निगले ना। हुसैन जावेद लेकिन ये जो आपने कहावत कही है ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये पाकिस्तान ही कर रहा है। पाकिस्तान को ये सूट करता है, पाकिस्तान को ये चीज़ जमती है। जब मौका पड़े चीन से दोस्ती कर लो, जब मौका पड़े अमेरिका से दोस्ती कर लो, जब मौका पड़े अपने रिश्ते सुधार लो, बांग्लादेश को मिलाने की कोशिश कर लो। ये तो सिर्फ पाकिस्तान ही करता आया है। ये भारत और बाकी जो मैं कम से कम अभी इस डिस्कशन को अगर मैं बढ़ाऊं तो भारत की कोशिश तो ऐसे नहीं रहती है, लेकिन पाकिस्तान $187 मिलियन का, अगर वहां पर आपको अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है ना सर, फैक्ट्रियों में, दवाओं में, दवाओं से ज्यादा बेसिक नीड तो कुछ नहीं होगी, खाने से ज्यादा बेसिक नीड तो कुछ नहीं होगी, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है ना सर। देखिए, हमारे यहाँ पूरी हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे लोग इस तरह जो है ना, जो जो धराशायी हमारे हो गया गरीब लोग हुसैन हैं, इस जी। तरह टेंटों में नहीं बैठे हुए। जी, आवाज आ रही है आपको? बहुत बाबुलंद आ रही है आपकी आवाज। ओके, मैं इसमें यही कहूंगा कि यही फर्क है उनका और हमारा, कि हमारा मुल्क अफगानिस्तान नहीं है जिनको अपने लोगों को संभालना ही नहीं आता। चले वो खुद तो उनको संभालने के काबिल बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन उनके जो भी 30 लाख लोग थे, 40 लाख लोग थे, उनको पाकिस्तान ने 40 साल से संभाला है। लेकिन इस साल हमने उनके 9 लाख लोगों को, इस साल के फिक्र मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हमने उनके 9 लाख लोगों को अफगानिस्तान भेज भी दिया। तो हम अपने लोगों का आज भी जो है मतलब उनको इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, खाना भी, उनकी राशनिंग भी। लेकिन अब अफगानिस्तान के लिए वक्त आ गया कि अरे अपने लोगों का हुसैन बोझ जो जावेद है जी, ना आपने वो खुद। विजुअल्स नहीं देखे थे क्या? जो ट्रक लगे हुए हैं, ट्रक के ट्रक, वहां पर सड़े हुए फल, सड़े हुए सब्जियां, वो कंटेनर्स की विजुअल्स आपके पास नहीं पहुंचे हैं क्या हुसैन जावेद जी? सही, देखिए, मैं इस बात
मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। ऑब्वियसली जब ट्रेड रुकेगी तो जो माल पहले किस तरह तैयार होता है वो आपको पता है कि वो बॉर्डर पे फंस जाता है, फिर चाहे उसमें मेडिसिन हो, चाहे उसमें फल फल और सब्जियां भी हों। लेकिन ऑब्वियसली यही तो कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। हमने भी ये काम कोई खुशी से नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमारे सीने पे इस तरह गोलियां भी मारे। आपसे मुराद है अफगानिस्तान, कि आप हमारे सीने पे इस तरह गोलियां भी मारे और फिर हमसे कहें आपने कि ये एयर लो स्ट्राइक की है सर, आप हमारी चीजें आपने भी एयर ले लो। स्ट्राइक की है, वो लोग तो गोलियां मारे। वो तो एक आप जो ग्रुप जिसको कह रहे हैं, आपकी दुश्मनी काबुल से तो नहीं है, आपकी दुश्मनी अफगानिस्तान से तो नहीं है, आपकी दुश्मनी है किससे? आप टीटीपी के लड़ाकों से लड़ रहे हैं ना। देखिए मैम, हमारी दुश्मनी टीटीपी से भी है, बीएलए से भी है, और अब हमारी दुश्मनी उन लोगों से भी है जो इनकी हिमायत कर रहे हैं, जिनको हमारी बात अरे पल्ले सर, नहीं इन पड़ रही इस है कि आप लड़ाई इनके ऊपर से से अपना बेहतर सर होता हटा कि लीजिए। आप अपने देश में अपनी आवाम के लिए खाना इकट्ठा कर लेते। यूकी देवनाथ सर, यूकी देवनाथ सर, इस पर मैं चाहूंगी आपका रिएक्शन। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, दो पार्ट्स में इसमें डिवाइड करना चाहूंगी। पहला, डुरंड लाइन को लेकर के जिस तरीके से स्थिति है, सीमा पर दोनों ही आंख दिखा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। और दूसरी तरफ देश के भीतर वो जो विजुअल सामने आती है, पाकिस्तान के लोग आवाम जो है एक बोरी आटे के लिए, एक बोरी चावल के लिए तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है। उनको एड्रेस करने के बावजूद ये लोग जो है ये अफगानिस्तान में नजर रख रहे हैं। इन्हें ये देखना है तालिबान को कैसे काउंटर करना है। सेलिंग मोड ऑन किया है तो ठीक ढंग से उसको कर लें। रितु जी, पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये सीखना पड़ेगा कि पड़ोसियों के साथ तिजारत करना किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। राइट। पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारत करना बंद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन इनकी 2600 किलोमीटर लंबी है, वहां पर भी ये अब तिजारत पर रोक लगा रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान को कैसे नुकसान होगा मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की रास्ते से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनको भी एक्सपोर्ट करता था। तो अब जब अफगानिस्तान का रास्ता बंद कर दिया गया है तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उस तरफ का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। तो फिर लैंड रूट से पाकिस्तान किसके साथ तिजारत करेगा? ईरान। ईरान का सिस्तान प्रोविंस लगता है बलूचिस्तान के साथ, लेकिन बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के सिस्तान के साथ, वो भी काफी अनस्टेबल है। तो जाहिर बात है कि ईरान से भी ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाएगा। ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान से बंद, हिंदुस्तान से बंद, तो सिर्फ कराची और ग्वादर यानी समुद्र के रास्ते से ही ट्रेड कर पाएगा। राइट। अब इसका लोकल इकोनॉमी में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ना सिर्फ पाकिस्तान, किसी भी देश में, दुनिया के सभी देशों में क्या होता है कि बॉर्डर का एरिया इतना दूर दराज का होता है कि वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, और ट्राइबल लोग जो हैं वो हमेशा अक्रॉस द बॉर्डर छोटा मोटा व्यापार करते हैं। हिंदुस्तान में भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बर्मा के साथ हमारे ट्राइबल्स व्यापार करते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको थोड़ा बहुत परमिट भी कर देती है। अब इसका टोटल वॉल्यूम चाहे बहुत कम हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो समझिए करीबन 1.5 बिलियन डॉलर है। वॉल्यूम लगता है कम है, लेकिन लोकल जो वहाँ गांव जो हैं ट्राइबल्स के, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वो किसके साथ ट्रेड करेंगे? क्योंकि वो चाहे डूरंड लाइन के इस तरफ ट्राइबल्स हों या उस तरफ हों, वो क्या ट्रेड करते हैं? डूरंड लाइन के इस तरफ जो हैं वो बनाते हैं स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, कॉपर की चीजें, और डूरंड लाइन के उस तरफ बेचते हैं। डूरंड लाइन के उस तरफ जो ट्राइबल्स हैं, सब पठान हैं, पश्तून हैं, वो बेचते हैं मेवे, खजूर, काजू, पिस्ता, किशमिश, इस तरफ बेचते हैं। तो इससे लोकल जो गांव है डूरंड लाइन के उस तरफ और इस तरफ, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर, उन पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। राइट। जी। और आपने जिस तरीके से ठीक ढंग से कोट भी किया है सर, और ये कहा है कि खून के आंसू पाकिस्तान रोने वाला है, जिस तरीके से उसने आग में हाथ डाला है, हाथ जलेगा जरूर, क्योंकि खुद ही ये कोशिश कर रहे हैं, खुद ही ये प्रयास कर रहे हैं। हुसैन जावेद जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। बहरहाल कुणाल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कुणाल जी से मैं एक ओपनिंग कमेंट लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। कुणाल सर, ये बताइएगा, पाक अफगान की जो इस समस्या है,
ये जो नाजुक स्थिति है ये हल होने वाली आपको लग रही है? आने वाले समय में नजर आता है ऐसा सिचुएशन कुछ कि ये ठीक हो जाएगी या और ज्यादा वर्स्ट होगा कुछ? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ सोचा है मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। ये मेन कारण है पाकिस्तान के साथ ये बैन टीटीपी, और टीटीपी को पाकिस्तान बोल रहा है, अफगानिस्तान सरकार उसको रिफिट, रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहा है। जो क्या अफगानिस्तान सरकार बोला है, हमारे जमीन कोई विदेशी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये एक तरफ का बात है। दूसरा तरफ ये जो बॉम्बिंग हुआ है वो कुछ जगह लिखा हुआ है मेरे पास, पाक बाउंडेड इन अफगानिस्तान खोस्त प्रोविंस में किलिंग 10 आदमी, कुनार और पख्तिका करके कोई जगह है, वहां पे कुछ आदमी मरे हैं। तो ये अफगानिस्तान कंप्लेन किया हुआ है जबीबुल्ला मुजाहिद करके एक्स फाइल में, तो उसका लिखा मैं पढ़ रहा था, जो क्या बोल रहा है ये पाकिस्तान का ये बिट्रेल है हमारे साथ, मतलब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सालों साल का रिश्ता है, वो ये एक अफगानिस्तान देख रहा है ये पाकिस्तान बिट्रे कर रहा है, इसीलिए उसका बिजनेस बंद है, 28 दिन से बंद है। तो टीटीपी का बिजनेस ये ही जो नहीं बंद है, प्रॉब्लम है ये इंडस्ट्रीज भी इनकी कंटिन्यू बंद है। करेगा। इनकी फार्मा इंडस्ट्री नहीं चल रही है सर। Exactly. इनके जो कहे मीडिया को लेकर भी तस्वीर सामने आई थी, मीडिया में भी किस तरीके से लोग परेशान हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक्टिंग लाइन में या इस इंडस्ट्री में, वहां पर भी लोग परेशान हैं, इनका वो कारोबार भी ठप हो चुका है। तो मतलब कुल मिलाकर पूरा ही काम खराब है। डिप्लोमेटिक रिलेशन जब तक इंप्रूव नहीं होगा, मतलब एम्बेसी नहीं होगा, तब तक ये इसका कोई सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन या मिड टर्म सॉल्यूशन मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान हुसैन जावेद और जी इसका से इस पर जवाब ले लेते हैं। कुणाल सर, हुसैन जावेद जी से जवाब लेते हैं। हुसैन सर, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे ठीक है, थोड़ी सी सिचुएशन क्रैश होती है, वापस से ठीक हो जाती है, लेकिन सर जो आपने दुश्मनी पाल रखी है अपने पड़ोसियों के साथ, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर ठीक कर लेते हैं, हो सकता है आपका कुछ काम पहले ही हो जाए, 50% काम पहले ही हो जाए। लेकिन और एक और चीज़, भारत के साथ जब आपने पहलगाम इंसिडेंट जब हुआ था, भारत ने बहुत क्लियर किया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। तो भारत तो अपनी स्टैंड पर अभी भी अडिग है, लेकिन अगर शायद पाकिस्तान ये समझ जाता है कि खून और कारोबार भी साथ साथ नहीं चल सकता है, तो शायद कुछ बेहतर होता पाकिस्तान में। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो हमेशा एक्टिव होने चाहिए, और ये हमारे लिए भी अहम हो सकता है और ये शायद अफगानिस्तान के लिए भी अहम हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, डिप्लोमेटिक चैनल्स पिछले 1 माह से 1.5 माह से चल ही रहे थे। आपने खुद देखा है, दोहा में भी टॉक्स होती है, इस्तांबुल में भी होती है, नाकाम होती है। मैं एक आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो वजीर खारजा इसाक डार, उन्होंने कल परसों बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम तो हालात इतने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके थे अक्टूबर में कि हम मेंटली तौर पे तैयार हो चुके थे कि हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा। वो तो बकायदा दोहा ने कहा कि अभी टॉक्स को मौका दे, वरना हम समझ चुके थे कि अफगान हुकूमत अब कुछ मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो फिर भी हमने अपने दोस्तों के कहने पे एक मौका और दिया। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, अभी भी ये कहा जा रहा है, इस बारे में ज्यादा भी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सऊदी अरब एक्टिव हो गया है इनके दरमियान दोबारा से डिप्लोमेटिक चैनल को बहाल करने के लिए, जो कि बंद हो चुके हैं। इस बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस एफर्ट दोबारा शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा यहाँ पे रितु जी, हमारी असेसमेंट के मुताबिक इस साल हमारे यहाँ जितने भी आतंकवाद के वाकयात हुए हैं ना, खासकर केपीके के अंदर, उसमें 136 लोग ऐसे हमने पकड़े भी हैं और उनको मारा भी गया जो कि अफगान नेशनल थे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह वही अगेन मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, तो सर इस तरह से सीधे अफगानिस्तान के साथ समन्वय बिठाइए, उसके लिए बैठिए, राउंड द टेबल बात करिए, उन्हें बताइए कि भैया ये आपके यहाँ लोग आए थे, इस पर वर्क कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एयर स्ट्राइक कर देंगे अफगानिस्तान में। प्रॉब्लम ये कि जब हमारी इवन इंडिया के साथ भी टॉक्स इससे पहले होती रही है, पिछले
50-60 साल से होती रही हैं। सर इंडिया के जो साथ कुछ भी टॉक्स हो- का तो जिक्र आप ना ही करें। इंडिया के साथ नहीं, टॉक्स सुन होती है, तो फिर लेना, मैं पहलगाम कौन बात होता है। कर रहा हूं? इंडिया के साथ टॉक्स होती है, उसके आपको बाद मैं वो कैसा बात होता है नहीं वो कर तो आप रहा। रहने दीजिए। नहीं, बोलिए देखिए, आप बोलिए, मेरी बात सुनिए, वो तो बात ही नहीं सुनाइए। कर रहा। मैं एक पॉइंट की बात करूं कि हाँ, जो भी होता है, चाहे हमारे इख्तलाफ हो या हम किसी चीज पे एग्री कर जाए ना, हर चीज लिखे में होती है। आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। अब यहाँ हम अफगानिस्तान के साथ यहाँ हम अफगानिस्तान के साथ इस तरह दोहा में बैठे, इस्तांबुल में बैठे, ये लिखे हुए में कुछ जमानत देने को तैयार ही नहीं है कि ये टीटीपी के ऊपर से हाथ उठा लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। हम कोई मतलब कोई अलादीन के टाइम में रह रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज है वो इस तरह जुबानी कलामी हो जाएगी। तो हम्म, जब तक लिखे हुए में नहीं देंगे, तब तक इस तरह से टॉक्स कभी कोई इस तरह फायदा होता नहीं। हम्म। लेकिन आप कह रहे हैं टॉक्स का फायदा होता नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो टॉक्स का फायदा होता है और होता रहा है। अभी तक कई देशों को हुआ है सर। डिप्लोमेसी का अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें कुणाल सर, भारत अफगान की रिश्ते किस तरीके से अभी है, अफगानिस्तान ने भी तो सुधारे हैं ना रिश्ते, अफगानिस्तान ने भी तो पहल की है ना। पाकिस्तान के साथ चीजें खराब हुई तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान एनी मोर, they are showing that बिल्कुल। they are building relations with other neighbors. देखिए, मैं इस बात से हमें कोई कोई मसला नहीं है कि काबुल और दिल्ली आपस में ताल्लुकात बनाएं, एक दूसरे के हाथ जाएं, जो मर्जी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका हक है। और ये आपके उनसे जो ताल्लुकात है वो आज के नहीं, ये हमें भी पता है। अरे लेकिन सर, सवाल ये कि लेकिन आप कितना ही कह देना, कितना ही कह दे, देखिए, सुनिए, इस नहीं चीज नहीं में नहीं नहीं, मैं मानूंगी नहीं इस बात को, कितना ही आप कह दीजिए, लेकिन आईएमएफ के पास भी तो आप ही जाते हैं ना कटोरा लेकर के, सर आप लोन दे दीजिए, तो वो भी तो हम लोग पीछे से देख रहे हैं ना। हम लोग भी तो कहीं दूसरे वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे हैं ना, हम भी इसी दुनिया का हिस्सा है ना। हम भी देख रहे हैं आईएमएफ में आप किस तरीके से जाते हैं, अपील करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है। मैं तो मैं सिर्फ ये एक बात कहूंगा। सुनाइए। देखिए, मैं अच्छा ठीक है, आप बोल रहे। नहीं नहीं, बोलिए ना, बोलिए। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगा, हमारी पॉलिसी मैम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद वाज़ेह है कि अगर हमारे साथ बाकायदा हर चीज जो है वो इस तरह से नहीं होगी जिससे हमारी इंटेग्रिटी को नुकसान ना हो, फिर तो ठीक है। अपनी इंटेग्रिटी को नुकसान में जाता देख के हम किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते। ठीक है कुणाल सर, बॉर्डर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री, मतलब चारों तरफ है, उसका सी पोर्ट नहीं है, तो इसके लिए ये मेन उसका बिजनेस चलता था पाकिस्तान के साथ, हाँ। कराची पोर्ट होकर। एंड हमने पता है जो अमेरिका जब अफगानिस्तान में था, उस टाइम उनका सारी सप्लाई वो पाकिस्तान के थ्रू ही जाता था। राइट। लेकिन ये रिडक्शन ऑफ पाकिस्तान डिपेंडेंसी ये अफगानिस्तान कम करना चाहता है। ये अभी ईरान के थ्रू, सेंट्रल एशिया कंट्रीज के थ्रू और इंडिया के थ्रू ये रिश्ता बढ़ा रहा है। एंड दे आर ओपनिंग अप द रोड्स इन देशों के साथ, एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड कनेक्टिविटी बियॉन्ड द बाइलेटरल फ्रेमवर्क। मतलब हमारा जो सदियों से जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का जो रास्ता है वो बंद, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करके रास्ता रिकंस्ट्रक्शन एंड कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। हमने छाबाद पोर्ट में बनाया है, इंडिया इज हेल्पिंग, और वहां से रेल लाइन बना रहा है छाबाद पोर्ट से अफगानिस्तान के लिए। सो ये सब चीज हो रहा है अफगानिस्तान का डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान कम करने के लिए। तो ये है लॉन्ग टर्म व्यूज एंड मिड टर्म व्यूज जो मैंने बताया है। इसका ऑल्टरनेटिव दो चालू है, जेसीसी करके एक है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, वो Right. क्या अक्टूबर में हुआ था या नवंबर में। तो ये पेपर में तो कम से कम चल रहा है जो पाकिस्तान। ठीक है कुणाल सर, और इसी पर मेरा अब- सवाल है यूके देवनाथ सर से। यूके देवनाथ सर, एक कहा जाता है ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है, कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमिक चीज़ को रिबूट करते हैं, स्विच ऑफ करके वापस ऑन करते हैं, चीज़ें ख़राब होती है, वापस से बैक टू स्क्वायर होती है। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके पड़ोसियों से कैसे रिश्ते हैं, आपके बाकी अन्य देशों से कैसे रिश्ते हैं, आपके साउथ एशिया में कैसे रिश्ते हैं,
इन सब चीजों पर भी तो डिपेंड करता है ना सर। लेकिन अगर आतंक के रास्ते आप दहशतगर्दी पर उतरेंगे, एक तरफ से दहशतगर्दी और एक तरफ से आप चाहेंगे कि आपका कोई सपोर्ट करे, इकोनॉमिक फ्रंट पर आप आगे बूस्ट अप हो, आपको रिबूट मिले, तो सर दोनों चीजें तो नहीं चलेगी हैंड इन हैंड। रितु जी, से भारत एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस Right. तरह से मैच्योर डेमोक्रेसी में मैच्योर तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स चलता रहता है। रिश्ते कभी कभी तनाव में आ ही जाते हैं, भाई भाई के बीच में भी, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। मैं इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। गलवान जब हुआ तो गलवान के टाइम में भारत और उसके गलवान के ठीक पहले भारत और चीन का व्यापार $70 बिलियन का होता था, और अगले साल से ही वो बढ़ के $90 बिलियन हो गया। आज की तारीख में इंडिया और चाइना का व्यापार $140 बिलियन है, जबकि दोनों देशों के बीच में तनातनी चलती रहती है। इसी तरह से अभी आप देखिए, पिछले जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, बॉर्डर पर टेंशन है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को क्लियर ऑर्डर है भारत सरकार का कि बांग्लादेश के साथ व्यापार पहले की तरह से ही चलते रहने चाहिए। तो अभी तक बांग्लादेश के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है जिसमें कि मैं और तो और अमेरिका और चीन की देख लीजिए, उनकी इतनी टेंशन है दुनिया में, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब चीन जाने का सोच रहे हैं, और चीन के साथ उनका $300 बिलियन का ट्रेड है। तो सब दुनिया के देशों को ऐसा सीखना पड़ेगा कि आपस में टेंशन कितना भी हो जाए, लेकिन जो व्यापार है बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापार बंद करने पर नुकसान आम आवाम का होता है। आम जो लोकल इकोनॉमी होती है, वहां बॉर्डर के पास का गांव, वहां बॉर्डर के पास का एक छोटा सा कस्बा या छोटा सा शहर, उनको नुकसान पहुंचता है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि अफगानिस्तान के साथ ठीक है, ये इस तरह के हमले होते रहते हैं जिसको आप एक तरफ डील कीजिए टेबल पर, लेकिन जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ने दीजिए। क्योंकि लोकल इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, चाहे, और भारत का स्टैंड हमेशा से बहुत तटस्थ रहा है, इस पर स्टेबल रहा है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी देश इकोनॉमिक फ्रंट पर चरमराए, उसकी स्थिति ऐसी हो कि वहां की आवाम भूखे मर जाए। ऐसा भारत कभी भी इस चीज का स्टैंड नहीं लेता। भारत हमेशा मदद का हाथ बढ़ाता आया है, बढ़ाता आएगा, हमेशा इसी तरीके से भारत का स्टैंड रहा है। हुसैन जावेद जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल रहेगा। पाकिस्तान में जो भी स्थिति हो सर, आप सीमा पार जो करिए, सीमा पर बॉर्डर पर आप चाहे सप्लाई बंद कर दीजिए, अफगानिस्तान के साथ बंद करिए, रिश्ते भारत के साथ खराब करिए, चीन के साथ खराब करिए, जैसे भी करिए सर, लेकिन उसमें भुगत कौन रहा है? आम पाकिस्तानी अवाम, वहां के कारोबारी, वहां के मजदूर, वहां के सप्लायर्स। तो सर उनका क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? बस ये कि पाकिस्तान में है वो। मेरा फोटो आ रहा है अभी? आ रही। देखें, कहने में तो बड़ा सिंपल लगता है ये कि एक चैनल अगर आपका बंद है तो अगला चैनल आप इस तरह से खोल लें। कौन सा चैनल? तो ये सिंपल पहले आपको और अच्छा भी लगता है जी, लेकिन इसमें जो असल बात वही है कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला करता है। हम अफगानिस्तान के साथ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है, आप लोग नहीं है, इसलिए आपके और अफगानिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि वहां से आपने सिर्फ डिप्लोमेटिकली उनके साथ एंगेज करना है, फिजिकली आपके दरमियान मतलब वो वाली है नहीं। हमारे उनके साथ आज से नहीं, शुरू से हम उनको अच्छे अंदाज से जानते हैं। और एक और बात, आप ये भी तो समझिए ना कि अफगानिस्तान में कौन सा कोई अमन चैन की जो है वो बांसुरियां बज रही हैं, अभी आपके सामने है जो उनका ताजिक का बॉर्डर है, दोबारा आप पाकिस्तान से है ना सर, तो सवाल मैं आपसे पाकिस्तान का ही करूंगी, अफगानिस्तान का तो नहीं करूंगी ना। आई विल मेक श्योर कि आप पाकिस्तान में क्या स्थिति है वो बताएं। आई विल आस्क फॉर अफगानिस्तान ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अगर आप आज का अफगानिस्तान देखें, ताजिक बॉर्डर आपके सामने, जहाँ पे चीनियों पे कल दोबारा हमला हो गया, दोबारा वहां पे उनके बंदे मरे हैं, और उनकी हुकूमत ने इस पे सख्त स्टैंड लिया और काबुल को कहा है कि आप अपना घर ठीक करें। ठीक है, तो ये क्या अफगानिस्तान तो हर एक से इस तरह पंगा ले रहा है, एक तरफ चाइना से पंगा, एक तरफ ताजिक से पंगा, हमसे भी पंगा लिया। हुसैन जी आपकी बात मैं समझ गई। आप ये कह रहे हैं फिजिकल डायरेक्ट इमीडिएट बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ भारत नहीं मतलब जुड़ता है, अगर सीधे सीधे कहूं मैं, उनका बॉर्डर हमारे साथ नहीं सटा हुआ है,
और इस वजह से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, आपके रिश्ते इसलिए खराब है क्योंकि आप इमीडिएट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब मैं बांग्लादेश पे आ जाती हूँ जरा। बांग्लादेश के साथ हम तो इमीडिएट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर अपने ISIS के 8 लोग भेज देते हैं। बांग्लादेश को आप अपने साथ मिलाने की भी कोशिश में लगे हैं, आप माने या ना माने। तो सर इस पे भी जवाब दीजिए। अब बताइए बांग्लादेश। आपका जो इंट्रो था और फिर बीच में आपने अपना भी इनपुट दिया ना, वहीं से मैं कुछ चीज उधार लेके आपकी इजाजत से वही अरे कहूंगा सर कि जिस तरह हम भारत उधार, और मुल्क के साथ भारत की सुन सर तो आदत लीजिए है उधार उधार की सुन तो बात। लीजिए ऑन अ लाइटर आप नोट जिस तरह सर, से ऑन अ लाइटर नोट, उधार आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत बहुत बहुत इस चीज में खुश है, देगा भी, हेल्प भी करेगा। लेकिन आपने जब अब जोड़ा है ना अफगानिस्तान को कि हमारी दोस्ती हो सकती है अफगानिस्तान से, तो आप भी तो कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ ना। वहां की कट्टरवादी, कट्टरपंथ की रास्ते पर चल रही सरकार, यूनूस सरकार का आप भी तो समर्थन कर रहे हैं ना सर, उस पर क्यों चुप हो जाते हैं फिर? देखिए मैम, बात ये है कि मुझे नहीं पता, बल्कि थोड़ा सा आइडिया भी है कि जब से वहां पर एक इंटरम सेटअप आया, वो बिल्कुल थोड़ा इंडिया के लिए वहां पे प्रॉब्लम हुई। ये बात बिल्कुल सही, उसमें आपके जेन्युइन कंसर्न हो सकते हैं, मैं उसको नकार बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। राइट। लेकिन सवाल ये वही उसी सरकार के आने से जो सिर्फ अगले 2 माह के लिए, आपको पता है वहां पे इलेक्शन हो जाएंगे और बाकायदा इलेक्टेड हुकूमत भी आ जाएगी, तो हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं और सिर्फ यूनुस साहब से नहीं हुए हैं, उनके अवाम के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट भी हो। तो हम इंटरनेशनल एक ग्लोब में रहते हैं, आपको सबके साथ ताल्लुकात इस तरह बना के रखना चाहते हैं हुसैन जो जी, आपसे भी ताल्लुकात बनाए, हुसैन जो जी आप आपसे भी भी बनाए। पत्रकार है, सुनिए ना, आप ये भी फर्क है, पत्रकार है, मैं भी बांग्लादेश पत्रकार का हूँ। नहीं नहीं अफगानिस्तान नहीं, का फर्क ही है। सुनिएगा मेरी बात, आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, और आप इतना तो समझते ही होंगे कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर शेयर करने से डिप्लोमेसी इफेक्ट नहीं होती है। अमेरिका के साथ भी हम बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, बट वी हैव रिलेशनशिप्स एंड दैट इज वेरी एक्यूट रिलेशनशिप्स, राइट? देखिए मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, आप सही बात कह रही है अपनी जगह पे, लेकिन मैं वही कहूंगा कुछ आपके नेबर ऐसे होते हैं। मिसाल मैं दोबारा चले इंडिया की दे देता हूँ। अभी देवनाथ जी ने सही बात की, मैं उनकी बात की हिमायत करता हूँ कि चाइना के साथ आपके इश्यूज पिछले 50 साल से हैं, लेकिन आपका ट्रेड लेवल जो है वो चल रहा है, उसका ट्रेड क्वांटम भी काफी ज्यादा है। जबरदस्त ट्रेड चल रहा है जी। जी, लेकिन साथ फैक्ट ये भी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो अभी भी आपके चाइना के इश्यूज है जो रिजॉल्व होए भी नहीं है, रिजॉल्व होते दिखाई भी नहीं दे रहे। कुछ ना कुछ आपके नेबर ऐसे होते हैं, आपके हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, हर एक के साथ हम एक आइडियल वर्ल्ड में रितु जी नहीं रह रहे, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते हैं। सर मसले चलते रहते हैं, मसले होने भी चाहिए, लेकिन मसलों के बीच में ना कहा जाता है मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होने चाहिए। कुछ पॉइंटर्स पे आप दरकिनार कर सकते हैं, हुसैन जावेद हो सकते हैं अलग पॉइंट रखे, रितु सिंह हो सकता है अलग पॉइंट रखे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग आकर डिबेट में इस तरीके से डिस्कशन ना करें, हम अवॉइड करें, हम सीमा बंद कर दे, हम चैनल्स में मीडिया में बात करना बंद कर दे। Am I correct? कुणाल भट्टाचार्य सर, ये बताइएगा, ये कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ सीधे बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है भारत, तो हमारी दोस्ती हो सकती है पाकिस्तान की इस वजह से नहीं है? सुनाई दे रहा है? जी 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 बोलिए। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हमारे कनेक्शन डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन आपने जो बताया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर शेयर का जरूरत नहीं है एक रिश्ता इंप्रूव करने के लिए। तो ये इसीलिए मैं रिलेशन पाकिस्तान शायद और कुछ नेटवर्क का अफगानिस्तान इशू है। कुणाल भट्टाचार्य सर आपके पास वापस आऊंगी, मेरी टेक्निकल टीम इसे जरा रेक्टिफाई करे। यूके देवनाथ सर, आपसे मेरा सवाल सेम रहेगा सर। गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से उसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान पानी हर चीज के लिए, दवाइयों के लिए, लेकिन वहां की सरकार जो है वो ये देख रही है कि हमारी दोस्ती किससे है, दुश्मनी किससे है, rather than making the relationships more strong with the neighbors and with the whole world you can say। ये सारी चीजें नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान की आदतों में शुमार है। बांग्लादेश जो कट्टरपंथ की राह पर चला है, उनके साथ कूटनीतिक रिश्ते बना रहे हैं, पता नहीं क्या मिलेगा उससे। रितु जी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोई रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इम्प्रूव कर रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ तिजारत करना चाहता है, कल्चरल एक्सचेंज करना चाहता है और रिसोर्सेज का आदान प्रदान करना चाहता है।
मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिलेशन को फिर से खोल रहा है तो वो एंटी इंडिया एंगल या एंटी इंडिया एंगल उसमें नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अपने रिलेशंस भारत के साथ भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे। अगर भारत के साथ वह तिजारत करना शुरू कर दे, भारत ने तो बार बार कहा है कि हम तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहते हैं। पाकिस्तान से ट्रकों का कॉन्वॉय चले, काजू किशमिश से लेकर हिंदुस्तान से होते हुए ढाका तक जाए। हम तो चाहते हैं ऐसा हो। हम चाहते हैं कि ढाका से अच्छी वाली चावल की और अच्छा वाला जूट और पटसन और उनका टेक्सटाइल का सामान ट्रक से चले, हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान जाए। इससे पाकिस्तान की जीडीपी में बिना कुछ किए हुए 2% का इजाफा आ जाएगा। राइट। तो पाकिस्तान को भारत के साथ भी बॉर्डर खोलने के लिए एक माहौल तैयार करना पड़ेगा और भारत ने कहा है हम तैयार हैं, बशर्ते पाकिस्तान हमारे साथ एक खुले दिल और दिमाग से बातचीत करे और ये भारत पर 1000 कट डालेगा उस माइंडसेट को छोड़ दे। जी योगी देवनाथ सर, आपने बिल्कुल राइट कोट किया और इसी सवाल के साथ मैं हुसैन जावेद सर का रुख करना चाहूंगी। हुसैन जी, जो यूके देवनाथ सर कह रहे हैं आप करिए, पूरी तरीके से आप रिश्ते दुरुस्त करिए। भारत भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है और इसको स्ट्रांगली बिलीव रखता है कि आप अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स को इतना ज़्यादा, इतने कूटनीतिक रिश्ते जो है दूसरे देशों के साथ मजबूत सुदृढ़ रखिए कि आपको, यदि आपके देश में इस तरीके की कोई स्थिति आती है तो सारे देश हाथों हाथ आए, सामने आए, खुद से आए, बोलना ना पड़े। जैसा कि हमने देखा था, अब मार्को रूबियो कह देते हैं कि भारत को अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद सक्षम है, भारत लड़ लेगा, जरूरत होगी तो हम लोग हैं। ये कहा था ना ऑन रिकॉर्ड सर। हुसैन जी, देखिए, मैं देवनाथ जी की बात की मुकम्मल हिमायत करता हूँ, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए, मसाइल हमारे बीच में जरूर हैं, आपके हमसे इश्यूज हैं जो आपके ख्याल में जेन्युइन होंगे, हमारे आपसे भी हैं जो हमारे ख्याल में जेन्युइन होंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं ये मेरी पर्सनल राय है, शायद आप मुझसे इख्तलाफ करें या मुझसे आप इस पे इत्तेफाक करें। बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। इंडिया के साथ इस तरह, अगर हम इस तरह टेबल पे बैठ जाएंगे, एक दूसरे से गिले शिकवे करेंगे, तो मैं समझता हूँ चीजों का हल निकल सकता है। और मैं इस बात का इंडिया ना अक्सर वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, और भारत ने आपका जला ना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पिया है। तो अब ना भारत के साथ ना वो आप कर नहीं पाएंगे सर, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप रिश्ते सुधारिए, पहल करते रहिए। भारत देख रहा है, भारत देख रहा है सर, भारत देख रहा है, भारत पीछे नहीं है। भारत इज नॉट इग्नोरिंग, इंडिया इज नॉट इग्नोरिंग, इंडिया देख रहा है। लेकिन अब वो जो है ना, आप अगर चाहेंगे कि सर्व कर दे बिरयानी और उसके बाद भारत ले ले उसको और फिर वापस से आपके रिश्ते सुधर जाए और फिर से आप पीठ पर खंजर भोंके, वो सर अब नहीं होगा। पहले तो क्लियर कर दूं मैं। हुसैन जावेद जी, लेकिन इसके अलावा आपके पाकिस्तान का ही सवाल पूछती हूँ। वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो कारोबारी है, आम जनता आप जोड़ लीजिए सीधे सीधे, उन सभी को कैसे शहबाज शरीफ जो है, आपने कहा कि थोड़ी सी स्थिति खराब हुई है, उन्हें कैसे वापस सब चीजें देंगे? इसका हर्जाना कौन भुगतेगा, शहबाज शरीफ, मुनीर? मैम, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कट गई थी, अगर आपने सवाल अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हुसैन जी, जो घाटा, जो खामियाजा, जो नुकसान वहां के कारोबारियों को हुआ है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हु विल पे फॉर दैट? शहबाज शरीफ? देखिए, बात यह कि अभी शो के स्टार्ट में भी देवनाथ जी ने यही कहा था कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हमारी इस तरह अगर खराब हो रही तो उसका नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है, उसके बाद चाइना है, ठीक है। ईरान के साथ भी हमारी ट्रेड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है। तो हम मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान पे डिपेंड भी नहीं करते कि उससे ट्रेड अगर हमारी इस तरह से रुक जाए तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक बात तो ये है, लेकिन बात वही है, एक बात से मैं ह्यूमन एंगल से इत्तेफाक करता हूँ कि ये मसाइल का हल भी नहीं है कि अगर आप उस बॉर्डर को परमानेंट बंद ही कर दें। ये अफगानिस्तान का भी नुकसान है, ये पाकिस्तान का भी नुकसान है। दोनों देशों का, जब भी किसी भी चीज में जंग होती है, 2 देशों में जंग होती है, 2 देशों में तनाव होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है, ये बात मैं मान रही हूँ। लेकिन $187 मिलियन दवाइयां फैक्ट्री जो है फंसी पड़ी है सर। 187 मिलियन आपके लिए बड़ा नंबर नहीं है क्या? इट्स नॉट अ बिग नंबर फॉर पाकिस्तान और व्हाट?
ये बात सही है, लेकिन बात वही है कि सेंसिटिविटीज हैं काबुल की पाकिस्तान के हवाले से और हमारी भी उनके हवाले से बड़ी जायज है। जब तक वो सेंसिटिविटीज हल नहीं होगी, अफसोस है कि इस तरह की चीजें आम आवाम को ये मसला भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो उनके अवाम हो या हमारे अवाम हो। लेकिन वही तो सवाल फिर घूम फिर के आ जाता है, उसका अर्जाना भुगतेगा कौन, शहबाज शरीफ या आपके मुनीर साहब? देखिए, दोनों एक ही हैं, हम तो उनको एक ही समझते हैं, हम तो उनको बिल्कुल अलग नहीं एक समझते। वही तो और रही दिक्कत बात, है, शहबाज जी लंदन में है ना। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, अरे लंदन गए थे, रात को पहुंच चुके हैं, वो अच्छा। पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। जी जी, वो तो वैसे ही कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आ गए हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान आ गए हैं। और ठीक एक है। ही है। और रही बात आपकी इस सवाल की कि इसका जो है वो भुगतान कैसे होगा, तो ऑब्वियसली ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी, मतलब इस तरह की उनकी जिम्मेदारी है कि उसका अपना बैकअप प्लान जो है वो भी उसके साथ शेयर करें। कुणाल भट्टाचार्य सर, ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफगान के रिश्ते और ज़्यादा कैसे सुधर सकते हैं, समस्या का हल क्या मिडिल ऑफ दी टॉक कुछ आ सकता है, कुछ बीच की लाइन निकल सकती है, कुछ बीच की बात निकल सकती है जिस पर समन्वय बन जाए, दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाए। पर सर यहाँ पर तो पाकिस्तान एडमेंट हो गया है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए अफगानिस्तान का सहयोग, इंडोनेशिया है ना, दूसरे कंट्रीज है ना, वहां से ले वो लेंगे। है, आपने जो बताया है, पाकिस्तान का सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान से कोयला आता था। वो कोयला अभी अफगानिस्तान से नहीं आ रहा है, वो मोजाम्बिक से आना पड़ता है, वो साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से आना पड़ता है। उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो एक पॉइंट है, लेकिन पाकिस्तान का व्यूज है जे हमने तुमको अमेरिका के साथ जब लड़ाई हुआ था तब हमने तुमको सपोर्ट किया, इतने सालों से तुमको रखा। अब अभी टेररिज्म तुम हमारे साथ कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, मिलिट्री वायलेंस दिखा रहा है, सिक्योरिटी मिसट्रस्ट है। पाकिस्तान ये सब दिख रहा है जे अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया, अफगानिस्तान का ये बिट्रेल है, विश्वासघात किया है। तो इसीलिए मैं इमीडिएट तो इसका सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता, नहीं देख पा रहा हूं रिलेशन। और ये रीजन के लिए भी ये इंस्टेबिलिटी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सप्लाई रूट चेंज करना पड़ेगा, ट्रेड का एनर्जी चेंज करना पड़ेगा, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स, ये आपने जो बताया, मेडिसिन, ये सभी में प्रॉब्लम आ रहा है। एक बात ध्यान में रखना है, ये रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेशन ये दोनों एक नहीं है। रिफ्यूजी है जो क्या कष्ट में आया है, और इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशंस में बताया है जे रिफ्यूजी को कैनॉट बी डिनाइड। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन उसके साथ अलग है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब कोई जबरदस्ती आके कोई नाशकता मूलक, मतलब टेररिज्म या कुछ और कुछ करने का इरादा से जो आता है देश में, वो इन्फिल्ट्रेशन है। ये दोनों पाकिस्तान एक करने का कोशिश कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान एड, सर कुछ कर नहीं रहा है, पाकिस्तान कर ये रहा है, पाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव खोज रहा है। पाकिस्तान को हर दफा ये आदत रहती है कि अगर एक से रिश्ते खराब हो उसका ऑल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढे। चीन की हम बात कर रहे थे ना, ग्वादर पोर्ट है ना वहां पर, उसकी जगह पासनी पोर्ट सामने से कर दिया है मिनरल डीलिंग के लिए अमेरिका से। सर ये आदतों में शुमार है, ये कोई नई चीज नहीं है। यूके देवनाथ सर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? पाकिस्तान जो है, जाहिर बात है, चीन के साथ बहुत बड़ा ट्रेड करता है। सीपीएसी का रास्ता उनका खुला हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। राइट। अगर मैं आज से 10 साल या 8 साल पहले का जो ट्रेड डेटा देखना चाहूँ, तो तब ये एस्टिमेट लगाया गया था कि हर रोज ग्वादर पोर्ट से 500 ट्रक चलेंगे चीन की तरफ, शिनजियांग, खोतान, और हर रोज खोतान से 500 ट्रक चलेंगे जो कि पीओके के रास्ते से होते हुए ग्वादर पहुंचेंगे। तो इसीलिए चीन ने इसी भरोसे पर कि ट्रेड 1000 ट्रक इन आउट होंगे रोज, तो चीन ने करीबन 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है ग्वादर तक। दिक्कत ये आ रही है कि बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा लोकल इंसर्जेंसी है कि फिलहाल एवरेज ट्रेड चीन और पाकिस्तान के बीच में ग्वादर पोर्ट से साल में 500 ट्रक जा रहे हैं चीन तक। तो यानी जो सोचा गया था उसका 1/100
ट्रेड हो रहा है ग्वादर पोर्ट से चीन के साथ, इसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? एक ही तरीका है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स हैं या जो ट्राइबल्स हैं, कबीले हैं, उनके साथ पाकिस्तान की सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट को दोस्ती करनी पड़ेगी। और बलूचिस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बलूचिस्तान के ट्राइबल्स को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही सौंप देनी पड़ेगी। ठीक है, वो उसके एवज में कुछ टैक्स मांगेंगे। ये दुनिया के काफी देशों में होता है। देखिए, अफगानिस्तान से जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की 3 सेंटेंस में ही खत्म हो जाती है। एक, पाकिस्तान इसलिए अफगानिस्तान पे हमले करता है क्योंकि दावा करता है कि डूरन लाइन के उस तरफ से टीडीपी आके पाकिस्तान पर हमला कर रही है। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के अंदर घुस के जमीनी रास्ते से या हवाई रास्ते से घुस के हमला करता है। इसका एकमात्र इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म क्या है, जो पाकिस्तान बोल चुका है बाय द वे, कि टीटीपी के वो लड़ाके जो डूरन लाइन के उस तरफ हैं उनके ऊपर काबुल की सरकार, तालिबान की सरकार काबू में करे। ये पाकिस्तान का प्रपोजल है, चाहे वो इस्तांबुल में रहा हो या दोहा कतार में हो। अब ये प्रपोजल है, इससे तालिबान की सरकार मना कर देती है कि नहीं, टीटीपी को हम लोग एनकरेज नहीं कर रहे हैं। ओके। तो देखिए, यही पूरा मसला फंसा हुआ है। तो अब मतलब इसके जवाब में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मिलाकर के कुछ प्रपोजल्स दिए, कुछ इन्होंने अपनी तरफ से कंडीशंस रखी हैं, वो कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही तो भैया दुश्मनी पालो, फिर वो बेहतर है। हुसैन जावेद जी, ये बताइए मुझे बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं, आपकी सीमा पर सप्लाई बंद है, सीमा बंद है, गोलियां चल रही हैं, लोग लेकिन अंदर से पूछ रहे हैं कि हमें कब मिलेगा। आखिर में भी मेरा सवाल यही रहेगा कि ठप होने की कगार में, स्विच ऑफ मोड में जा रहा है पाकिस्तान, कैसे वापस से रिबूट करिएगा पाकिस्तान को? इस तरीके से आप इंडोनेशिया के पास जाएंगे, आप जाएंगे साउथ अफ्रीका के पास, पासनी पोर्ट से आप मिनरल डीलिंग का रास्ता खोलेंगे, आप फिर बांग्लादेश के पास जाएंगे, कट्टरपंथ फैलाएंगे, दहशतगर्दी फैलाएंगे, दिल्ली में ब्लास्ट करवाएंगे। सर, हैंड इन हैंड तो नहीं चलेगा, ये सब नहीं चल पाएगा। देखें, अब जो आप मुझे कह रही है ना, हैंड इन हैंड नहीं इस तरह चल पाएगा, हम अफगानिस्तान को भी यही कहते हैं कि हैंड इन हैंड इस तरह से नहीं चल पाएगा, ये उनसे नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहूंगा इसमें कि मैं आपको अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन की असेसमेंट और लेमैन असेसमेंट है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आपस में जो अभी इस तरह से रिफ्ट आई है, ये अभी कोई इतनी जल्दी खत्म होने वाली। मुझे हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम यहाँ पे चीजों को देख रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं। अब मैं ये कहूँ ये 6 माह बाद ठीक हो जाएगा, साल बाद ठीक हो जाएगा, तो वो गलत असेसमेंट होगी। इन नियर फ्यूचर मुझे कोई इंप्रूवमेंट लग नहीं रही है। और मेरी जाती राय में हालात को ठीक करने का नुस्खा जो है वो काबुल के पास ही है, कि वो जमीन की हकीकत को समझे। ओके। हुसैन जी, आपने तो बहुत ही क्लियर कर दिया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को भी समझा दीजिए ना ये बात मुनीर साहब को समझा दीजिए कि वो जो पहुंचते हैं ट्रंप के पास पहुंच करके मैं वो विजुअल इस वक्त एनालाइज कर रही हूँ जिसमें बहुत खुश नजर आते हैं, ओवर एक्साइटेड नजर आते हैं। पासनी पोर्ट का जब रास्ता खुल जाता है, वो सुना जाता है कि मिनरल डीलिंग का एक रास्ता खुल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टअप आ गया है। ऐसा है क्या? पासनी पोर्ट में मैं दोबारा से आपका रिएक्शन चाहती हूँ, कुछ हो रहा है वहाँ पे हलचल? कहाँ पे हो रही? मैं पासनी पोर्ट नियर ग्वादर पोर्ट। देखिए, मैं वही बताऊं कि अमेरिका के साथ जो आपने भी बात की, आपने ट्रंप साहब का भी जिक्र किया, जरी बात है अमेरिका ने हमारे साथ कई ऐसे उनको दिखाई दे रहे कि पाकिस्तान के साथ एवेन्यू खोले जा सकते हैं। खासकर माइनिंग को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, गवादर तो खुद पता है, वो हम सब जानते हैं मुकम्मल तौर पे, वो उसमें चाइना और हम वहां पे कमिटेड है। वहां पे कोई इस तरह थर्ड कंट्री नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या वो कोई और। यही मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी। नहीं हुसैन जी, यही बुलवाना चाह रही थी और आपने बोल भी दिया। ग्वादर पर चीन है, लेकिन आप बगल में ही पासनी पर अमेरिका को खुलवा रहे हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि अब आप देखिए 2 नावों पर चल रहे हैं, और 2 नावों पर चलने वाले मुल्क का क्या हाल होता है, वो पाकिस्तान सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक लाइन ले ले, बिल्कुल। गवादर को मैंने आपको बता दिया, वो तो पाकिस्तान चाइना बिल्कुल वहां पे मतलब एक दूसरे के साथ है, वो सबको पता है। लेकिन जो अब उसके साथ ना पसनी के इलाके को उस तरह उठाया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया की हद तक है। पाक अमेरिका जितने भी आपस में एग्रीमेंट में पसनी का जिक्र भी नहीं, जब होगा मैं खुद आपको बता दूंगा, अभी जमीन पे कुछ नहीं।
ठीक है, पसनी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वहाँ की आवाम का तो जिक्र होगा ना। आवाम के, मैंने कई दफ़ा जब मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, पाकिस्तान के जो विजुअल्स आते हैं ना हुसैन साहब, मतलब देख करके सुन करके खुद भी ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ज्यादती हो रही है, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर जो लोग हैं ना वो परेशान हैं। वहाँ पर गिनवाए जाते हैं कई, मैंने आपकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, नहीं मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है आपके, वहाँ पर बच्चे और जो अडल्ट्स हैं जो बात कर रहे होते हैं वहाँ पर सब्जियों को लेकर के कि शिमला मिर्च हमारे यहाँ पे 90 रुपए किलो है, वहाँ पे 300 रुपए किलो है, यहाँ पे टमाटर कितना भाव है, वहाँ पर कितना भाव है। तो सर ये डिफरेंस है। आतंक के रास्ते पर चलने वाला मुल्क, इसी तरीके से वहाँ पर जो आवाम है परेशान रहती है, इसका खामियाजा आवाम ही भुगतती है। यूके देवनाथ सर, खून के आंसू अभी तो अगर ना भी माने हुसैन जावेद सर, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान ज़रूर भुगतने वाला है ये नतीजा, क्योंकि इस सीमा पर आप कितना ही तनातनी बढ़ा ले, जब तक आप अपने कोर रिलेशंस, अपने सेंटर फोकस पर वर्क ना करें, अपनी आवाम को सेंट्रिक रखते हुए, ध्यान देते हुए काम ना करें, तब तक आपका मुल्क कभी आगे प्रगति पर नहीं जा सकता, कम से कम। रितु जी, पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। राइट। देखिए, आज़ादी के समय हमारा भी रुपया था, उनका भी रुपया था, सेम कीमत थी। डॉलर अगर आप देखें आज की तारीख में, $1 में 100 इंडियन रुपया और $1 में 300 पाकिस्तानी रुपया, यानी आज़ादी से लेके अभी तक पाकिस्तान की रुपए और इंडिया का रुपए जो कि बराबरी लेवल पे चला था डॉलर के मुकाबले, आज उसकी ताकत सिर्फ 1/3 रह गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनका ध्यान डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं गया। उनका ध्यान थोड़ा पता नहीं कैसे भारत की तरफ ज्यादा आ गया। उन्होंने अपनी रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी फौज पर लगा दिया, जो कि किसी भी उभरते हुए देश के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए शायद सही नहीं था, सही नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि तरक्की करे, उनके लिए 2-3 बड़े आसान रास्ता है। अपना डिफेंस बजट थोड़ा सा कम कर ले, भारत उनको ये एश्योरेंस देगा, भारत सरकार एश्योरेंस देगी पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। जनरल वार की कह रहा हूं कि हम 1965, 1971 जैसा लड़ाई हम अपनी तरफ से पाकिस्तान पर नहीं थोपेंगे, और पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट थोड़ा सा कम कर दे। उस पैसे से पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, नए कारखाने खोले, ट्रेडिंग पॉइंट्स खोले, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खोलें। ये पाकिस्तान के लिए एकमात्र रास्ता है कि पैसा डिफेंस से निकालकर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और प्रोडक्शन ओरिएंटेड मुद्दों पर खर्च करे। जी योगी देवनाथ सर, अभी इसी पर मैं हुसैन सर से पूछना चाहूंगी। हुसैन सर, फिर वापस से मैं उस पॉइंट पे आऊंगी तो आप कहेंगे कि फिर मैं वहीं घसीट कर ले आई डिस्कशन को। अजहर साहब आपके कहते हैं कि भैया इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, उन सब की नेटवर्थ से ऊपर हैं वो, तो थोड़ा सा आपके यहाँ पर आतंकी इतने अगर अमीर हैं, आतंकी इतने रईस हैं, कहिए ना थोड़ी मदद कर दे आपके देश में। देखिए, पहले भी ये जो बयान था ना, अगर तो ये अजहर का बयान है या अजहर के किसी और बंदे का बयान है, वो तो मैंने आपके शो में पहले ही कह दिया था ना, हमें कोई यकीन है इस पर। और आपने जांच नहीं कराई ना जावेद जी, जांच कराते ना इस बात की। नहीं, आपने कहा आतंकी आपके यहाँ पर इतने रईस है, खुल करके सामने बोल रहे हैं कि भैया हम तो इतने अमीर है, इलॉन मस्क से ज्यादा पैसा है, मार्क जकरबर्ग से ज्यादा पैसा है, तो सर आवाम में बांट देना, आतंक के रास्ते पर क्यों बांट रहे हैं? बात ये कि ऐसी जो बात अब उससे मंसूब की जा रही कि उसने कहा उसके पास इतना पैसा है, तो बात करना तो फ्री है, ठीक है, और जांच तो उस चीज की होती जब आपको भी कोई शक हो कि भाई वाकई इसके पास इतना पैसा है, तो सबको पता है। और जो आप सोच रही, आप मान रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, सब ये हवा हवाई बातें हैं, पाकिस्तान के लोग ऐसे ही हवा हवाई बातें करते हैं। ना मैंने उनके कभी, सही बात है, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ, ना मैंने उनके खाते देखे, ना मैंने उनके बैंक अकाउंट्स देखे, ना मुझे उनके एसेट का पता है। लेकिन हमने भी खाते नहीं देखे, हमने भी अजहर का वीडियो देखा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, यूके देवनाथ सर आपका भी, कुणाल सर आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम जानकारियां यहाँ पर रखने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए।